आज की प्रेस वार्ता जो राहुल गांधी ने भारत को शर्मिंदा करने के लिए और बदनाम करने के लिए साजिश रची थी, परत दर परत अब वो बाहर आ रही है। और ये कहना गलत नहीं होगा, ये राहुल गांधी कर रहे हैं देश को शर्मिंदा, और देश को शर्मिंदा करने के प्रयास में ये खुद परत दर परत नंगे होते जा रहे हैं। किसी ने नहीं सोचा था, ना राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी ने सोचा होगा, ना भगत सिंह जी ने सोचा होगा कि एक दिन ऐसा आएगा, भस्मासुर राहुल गांधी जो कांग्रेस के कार्यकर्ता उसके इशारे पे नंगा नाच करेंगे, उनकी तुलना हमारे महात्मा गांधी जी से करेंगे, भगत सिंह जी से करेंगे। और राहुल गांधी जी अभी कुछ समय पहले तक तो आप नौटंकी करते हुए मोहब्बत की दुकान बता रहे थे, मैं मोहब्बत की दुकान लगाऊंगा। अब मोहब्बत की दुकान में नंगाई और बेशर्मी का सामान रखा हुआ है। मैं दोहराता हूं, ये जो नकली राहुल गांधी की दुकान है, मोहब्बत की दुकान, इसमें केवल नंगाई और बेशर्मी का सामान। आज की बड़ी खबर, अभी जब प्रेस वार्ता के लिए आ रहा था उससे कुछ क्षण पहले आई। उदय भान, कांग्रेस पार्टी का जो यूथ विंग है उसका अध्यक्ष, राहुल गांधी के इशारे पे एआई समिट के दौरान, जब पूरे विश्व की नजर भारत पे है, भारत का डंका पूरे विश्व पटल पर है, तब अपनी टी शर्ट उतरवाना, नंगे हो जाना, जिससे कि भारत की छवि धूमिल हो, ये कर रहे थे। बताया जाता है इनकी गिरफ्तारी हुई और दिल्ली पुलिस ने 7 दिन की पुलिस रिमांड मांगी थी न्यायालय से। अभी अभी न्यायालय का आदेश आया है। सारे तथ्यों को देखते हुए संविधान में अभिव्यक्ति की आजादी, विरोध प्रदर्शन करने का अधिकार, इसको ध्यान में रखते हुए 4 दिन की पुलिस कस्टडी स्वीकार कर ली है। आप भारत को नंगा करना चाहते थे राहुल गांधी जी, आज आप खुद राजनीतिक तौर पे पूरी तरह से नंगे हो चुके हैं। आप संविधान को दिखाते थे, कभी संविधान पढ़ते, कभी जानते उसकी मूल भावना क्या है, कभी समझते अभिव्यक्ति की आजादी और विरोध, इसकी भी एक मर्यादा और सीमा होती है। सबसे पहले संविधान की प्रतिलिपि है, राहुल गांधी जी ने कभी पढ़ी नहीं। ये देश का दुर्भाग्य है, मैं पुनः कहूंगा कि भारत का नेता प्रतिपक्ष भारत की सबसे कमजोर कड़ी है। ये हमारा दुर्भाग्य है कि राहुल गांधी जैसा व्यक्ति भारत का नेता प्रतिपक्ष है। राहुल गांधी जी, ये केवल आपके लिए पढ़ रहा हूं, भारत का हर नागरिक इस संविधान का पालन करता है, उसे अपने जीवन में उतारता है, क्योंकि यही वो
सूत्र है जो हर भारतीय को एक दूसरे से बांधता है। अभिव्यक्ति की आजादी, विरोध करना, यह अनुच्छेद 19 में आता है। अनुच्छेद 19 कहता है, ऑल सिटीजन शैल हैव द राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। लेकिन आर्टिकल 19(2) का क्लॉज कहता है, सब्जेक्ट टू पब्लिक ऑर्डर। यहां पब्लिक ऑर्डर की बात बिल्कुल थी। पूरे विश्व के हेड ऑफ स्टेट्स वहां थे। आप उस व्यवस्था को भंग करना चाहते थे, और भगवान ना करे अगर कोई अनहोनी घटना हो जाती तो यही राहुल गांधी चाहते थे कि जो भारत की छवि है उस पे भट्टा लगे, दाग लगे। लेकिन साधुवाद है दिल्ली पुलिस का, सुरक्षा कर्मियों का। उन्होंने इन सभी अराजक तत्वों को पकड़ा और कोई घटना ना घटे, यह सुनिश्चित किया। दूसरा, डिसेंसी। एआई समिट, पूरे विश्व की एआई समिट भारत में हो रही है। 20 राष्ट्र अध्यक्ष भारत में हैं। आपको विरोध करना था, डेजिग्नेटेड साइट्स है दिल्ली में, वहां जाके विरोध करते। स्थान, समय, क्या यही समय था? वो मुद्दा आप एआई समिट खत्म होने के बाद भी उठा सकते थे, पहले भी उठा सकते थे। और डिसेंसी, आप भी ये बात मानेंगे, मैं नाम नहीं लूंगा क्योंकि दुर्भाग्यपूर्ण है कि राहुल गांधी के इशारे पर कांग्रेस के प्रवक्ता प्रधानमंत्री जी के लिए अब शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं। अपने प्रधानमंत्री को कह रहे हैं ऐसा प्रधानमंत्री, वैसा प्रधानमंत्री, और जिस शब्द का वो प्रयोग करते हैं वो नंगा है, नंगा। तो मैं पूछना चाहता हूं, राजनीति में ये तो जेंडर न्यूट्रल है ना, लिंग तटस्थ महिलाएं भी भागीदारी लेती हैं। कितना शोभनीय है कांग्रेस पार्टी की नेत्री आके ऐसे शब्दों का प्रयोग कर रही है। क्या ये लोग चाहते हैं कि कांग्रेस पार्टी में कोई महिला नेत्री ना आंदोलन में आगे आए, ना वो सम्मिलित हो बैठकों में? और ये कांग्रेस की नेत्रियां कह रही हैं भारत के प्रधानमंत्री जी के लिए। ये बहुत ही दुख की बात है। और जैसा मैंने आपको बताया, पब्लिक ऑर्डर, डिसेंसी और थर्ड, मोरालिटी, सदाचार, शिष्टाचार। पूरी कांग्रेस निचोड़ लीजिए, पूरे नकली राहुल गांधी को निचोड़िए। एक बूंद अगर नैतिकता, सदाचार, शिष्टाचार की आपको मिल जाए तो आप कहिएगा यह है नेता प्रतिपक्ष। ये संविधान है, इस संविधान की आपने शपथ ली है राहुल गांधी जी, और कलंक है आप भारतीय राजनीति पर, कलंक है आप। देखिए, राहुल गांधी नकारात्मक राजनीति करते करते एक भस्मासुर की तरह है। और जब भस्मासुर इनको जनता कहती है तो वो क्यों कहती है, मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले इन्होंने कांग्रेस पार्टी को पूरी तरह से नष्ट कर दिया। जो कई दशकों तक मेहनत करके कांग्रेस के लीडर ने कांग्रेस पार्टी को खड़ा किया था, इस भस्मासुर ने सुनिश्चित किया केवल वो राजनीतिक वृक्ष नष्ट ना हो, उसकी जड़ें भी मैं खत्म कर दूंगा। भस्मासुर राहुल गांधी, केवल वही ये कर सकते थे। इसके बाद इंडी अलायंस, जिसको जनता घमंडिया कहती है, उसका हिस्सा कांग्रेस पार्टी बनती है। और इन्होंने सुनिश्चित किया महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे की पार्टी, वहां पे शरद पवार की पार्टी, दिल्ली में
गठबंधन किया, अरविंद केजरीवाल को निपटाया, लोकसभा में सारी सीटें हारे। फिर बिहार गए, तेजस्वी को पकड़ा, पूरी तरह से नष्ट कर दिया आरजेडी को। अब समाजवादी पार्टी की तरफ नजर घुमाई है, उसको नष्ट करना है। तो कल मैं देख रहा था, उत्तर प्रदेश में विपक्ष में हैं, लेकिन अखिलेश यादव जी ने भी कन्नी काटी। उन्होंने कहा ये जो अराजकता, जो नंगई की राजनीति राहुल गांधी कर रहे हैं, ये अशोभनीय है। कन्नी काटी, क्योंकि भस्मासुर राहुल गांधी जहां जाएंगे, कांग्रेस को तो नष्ट कर चुके हैं, जो उस पार्टी का भी नष्ट होना सुनिश्चित करेंगे। और हम सब जानते हैं किस तरह से वरिष्ठ नेत्री कांग्रेस पार्टी की मार्गरेट एल्वा जी ने कल एक बयान दिया और कहा कि कांग्रेस पार्टी ये वो कांग्रेस पार्टी नहीं है जहां हमने सदियों मेहनत करी है। इस तरह का प्रदर्शन नहीं होना चाहिए था। अब आज देखिए, जैसे कंफ्यूज्ड नकली गैंडी, वैसे कंफ्यूज कांग्रेस। एक बयान आता है प्रियंक खड़गे का। प्रियंक खड़गे कर्नाटका सरकार में मंत्री हैं और कांग्रेस के रिमोट कंट्रोल के जो अध्यक्ष हैं मल्लिकार्जुन खड़गे जी, उनके सुपुत्र भी हैं। अब इन्होंने एक बयान दिया और वो बयान मैं आपके समक्ष रखूं, ये तो मान लेना चाहिए कि अपने पिताजी से बात करके ही दिया होगा। तो रिमोट कंट्रोल वाले अध्यक्ष भी कह रहे हैं क्या नंगाई कर रहे हैं राहुल गांधी, और उन्होंने कराई है जो, तो बयान बेटे से दिलवाया। अपनी तो मजबूरी रही होगी, क्या बोलेंगे। बेटे ने कहा, whatever happened yesterday, I'm not sure that it was in the right spirit. But if the government of India or the BJP is so embarrassed, they should have been embarrassed when a university and a few other companies projected Chinese products as their own. This has two parts to it. पहला, जो प्रदर्शन हुआ वो सही नहीं है, मार्गरेट एल्वा जी कह रही हैं, प्रियंक खड़गे कह रहे हैं, अखिलेश यादव कह रहे हैं, आरजेडी के भी नेता कह रहे हैं। दूसरा पार्ट जो ये कह रहे हैं, मैं एक ही लाइन में उसे एक वाक्य में कहूंगा, इतनी बड़ी एआई समिट जिसमें गुणवत्ता पे आंकें तो तमाम उपलब्धियां हैं, अगर किसी संस्था ने गलत किया उसको उजागर करना और उपलब्धियों को दबाना, ये अपने आप में दिखाता है कि ये जो राजनीतिक नंगाई करी, इसके पीछे राहुल गांधी की मंशा ठीक नहीं है। और ये पहली बार नहीं हुआ है। मैं आपके समक्ष ये तथ्य रख रहा हूं, इसका आकलन करने की आवश्यकता है, खासकर मीडिया को, जो चौथा स्तंभ है। एआई समिट 2026, एआई समिट व्यक्ति विशेष का चेहरा चमकाने के लिए की जा रही है, ये कांग्रेस का स्टैंड था। जबकि हम सब ने देखा किस तरह से ये एक ऐसी दूरदर्शिता दिखाता है जिसमें भारत एक सेतु का काम कर रहा है और पूरे विश्व ने भारत का डंका माना है। 2023 G20 समिट, पूरा विश्व कह रहा था विश्व बंधु अगर कोई है, विश्व बंधु अगर कोई है तो भारत है। The magnitude of the G20 summit, the effectivity and the vision was impeccable, the most effective that the world has ever seen. कांग्रेस पार्टी ने इस समिट के दौरान भी ऐसे वक्तव्य दिए, राहुल गांधी ने दिए, जो कि किसी भी पार्टी को शोभा नहीं देता है। इसका मतलब जब जब भारत की जनता
गर्व महसूस करेगी उस वक्त अगर कोई छाती पीटेगा तो वो कांग्रेस पार्टी है। तीसरा, कोविड की महामारी आई, विकसित देशों ने घुटने टेक दिए। भारत में आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सुनिश्चित हुआ स्वदेशी वैक्सीन आए। कांग्रेस पार्टी ने क्या कहा? यह वैक्सीन मत लगाना, सुरक्षित नहीं है, जान को खतरा है। और छुप छुप के श्रीमती सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी ने वही वैक्सीन लगाई। जब पूरे देश ने कहा भारत से, हमें आप पे गर्व है, हमें आपकी वैक्सीन चाहिए, तो एक दुष्प्रचार किसने किया? कांग्रेस पार्टी ने किया। तीसरा उदाहरण। चौथा, याद करिए, आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा योग जो है ये हमारी धरोहर है, पूरे विश्व में एक उत्सव होना चाहिए इंटरनेशनल योगा डे का। इसको भी नकारा तो राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी ने। आज गर्व के साथ कह सकते हैं 180 देश ऐसे हैं पूरे विश्व में जो इंटरनेशनल योगा डे मनाते हैं। योग उनकी दिनचर्या का हिस्सा बन चुका है। अगर आप देखें तो ये सब क्या दिखाता है? ये बिल्कुल स्पष्टता से एक ही बात दिखाता है कि एक अराजक तत्व जिसका नाम उदय भान है, भारत की न्यायपालिका ने सारे साक्ष्यों को देखते हुए ये पाया है कि इस अपराधी का 4 दिन के लिए पुलिस कस्टडी में रहना जरूरी है। पहली बात। दूसरी बात, क्या ये अपराधी अभियुक्त उदय भान बिना राहुल गांधी के इशारे के इस तरह की अराजक हरकत कर सकता था? उत्तर है नहीं। राहुल गांधी ही वो मास्टरमाइंड है, या कहें सुपर मास्टरमाइंड है, जो इस तरह की अराजक घटनाओं को अंजाम देता है। तीसरा, हम ये मांग करते हैं राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे जी को पूरे देश से माफी मांगनी चाहिए। और साथ में, अगर राहुल गांधी को भारत के नागरिकों से, भारत के संविधान में आस्था नहीं है, भारत के लोकतंत्र में विश्वास नहीं है, तो उनको भारत में राजनीति करने का भी कोई हक नहीं है। उनको बतौर सांसद इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि आज लंपट और कोई गुंडे मवाली और राहुल गांधी में ज्यादा फर्क नहीं बचा है। और पूरे विश्वास से मैं एक बात जरूर कह सकता हूं, नकली गांधी ये जरूर सोचते होंगे कि वो कानून से ऊपर हैं, लेकिन कानून के हाथ लंबे भी हैं और बहुत जल्द हर उस व्यक्ति के गिरेबान तक पहुंचेंगे जिसने भारत को बदनाम करने का प्रयास किया है, चाहे वो कोई भी हो। और वो दिन जल्दी आएगा। अब जब उदय भान जैसे लंपट अभियुक्त पुलिस हिरासत में होंगे तो वो सच्चाई उगलेंगे भी, और जो नाम वो लेंगे हमें भी इंतजार रहेगा वो तार कहां से जुड़ते हैं, ये सार्वजनिक होगा और देश जानेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। इफ देयर आर एनी क्वेश्चन आई टेक देम। गौरव जी, राहुल गांधी को आप लोग कह रहे हैं कि वो इस तरीके की हरकत कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि जो मेरे यूथ कांग्रेस के साथियों ने किया उस पर मुझे गर्व है और मैं उनके साथ खड़ा हूं। खड़गे जी कह रहे हैं कि बीजेपी को 2010 भूल गया है कॉमनवेल्थ गेम्स, उस समय वो लोग क्या करेंगे? सबसे पहले तो राहुल गांधी कल कह रहे थे ये लंपट अराजक तत्व
बब्बर शेर हैं। तो पहली बार मैंने देखा एक बुजदिल चूहा अपने दूसरे लंपट चूहों को बब्बर शेर बता रहा है। और चूहा क्यों कहा है ये भी जान लीजिए। चूहा गोदाम में जिसमें रहता है वहीं का अनाज जो है वो खाता है और नुकसान करता है। ऐसे ही राहुल गांधी हैं, वो भारत के अंदर रहते हैं, पासपोर्ट भारत का है, नेता प्रतिपक्ष भारत के हैं, वोट भारत में डालते हैं, सांसद यहां बने हैं, लेकिन नुकसान भी भारत का ही करते हैं। तो इसलिए जिनको वो बब्बर शेर कहते हैं, जनता उनको उपद्रवी चूहे मानती है और राहुल गांधी भी वही है।